सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए डेली का डेली नई प्रैक्टिस से और नई श्रृंखला आपको एग्ज़ाम नगरी आपके समकक्ष लाता है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। तो अभी तक आपने देखा है कि इससे पहले हमने कई मॉडल पेपर, कई प्रैक्टिस सेट और उसके साथ साथ हमने टीजीटी और पीजीटी की प्लस एलटी गेट की पूरा टॉपिक वाइज जो पाठ्यक्रम होता है हमने समाप्त कर दिया है। मतलब 95% हो चुका है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका पेपर की डेट जो नहीं आई है, जो संभवतः फरवरी में होने के चांस हैं। फरवरी में, जो कि नवंबर में होना था, नवंबर में नहीं हुआ, फरवरी होने में चांस है। तो मैंने चैनल पर एक प्ले लिस्ट बना दी है टीजीटी पीजी एलटी गेट नाम से। आप उस पर जाकर पूरी टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य इतिहास से काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग, छायोत्तरवाद, मतलब उपन्यास, कहानी, एकांकी, रिपोता, हर एक एक टॉपिक का मैंने बना दिया। प्लस उस काल के टॉपिक, उस काल के कवि, उस काल की रचनाएं। ठीक है, प्लस संस्कृत साहित्य का भी अलग बना हुआ है, जो आपका 100 नंबर का आना है। 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 चौक 100 नंबर का संस्कृत साहित्य आना है। उसका भी मैंने एक अलग बहुत ही बेहतरीन अच्छे से समझाया है, जिसपे कालिदास, माघ, भारवी, भारवी, डांडी, भास, सभी कवियों के जीवन परिचय, माता पिता, उपनाम, उन्होंने किस किस काव्य की रचना की, कौन किस पे उपलब्धि हासिल की है, उपमा में कौन, पदलिप्ता में कौन। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है कि आपकी सिलेबस अकॉर्डिंग आपको बाहर का कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से आता है तो 100% आप सफलता होंगे। क्यों नहीं होंगे? हमारा स्लोगन है, एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है। और ये सभी जो क्लासें होती पूर्णतः निःशुल्क होती है, हमारे भाई बहनों के लिए हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। और जो हमारा चैनल देख रहे हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई बहन, और बेल आइकन दबा दे, जिसको आपको क्लासें निरंतर मिलती रहे। प्लस विद्यार्थी जीवन से कोई भी सूचना जो भी निकलती हो आपके लिए, चाहे नौकरी संबंधी हो, रिजल्ट संबंधी हो, या ऐसी जो आपकी हित की है, वो एग्जामिनर भी सबसे पहले प्रोवाइड कराता है। तो चलिए, जो भी भाई बहन हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लाइक कर दें। मैं उनको बता देता हूँ, उनके प्ले लिस्ट बना दी गई। 1500 प्लस मॉक टेस्ट पहले हो चुके हैं, 600 प्लस मॉक टेस्ट अभी हो चुके हैं। जो नए मॉडल पेपर जो एग्ज़ाम में फंसने वाले, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पैटर्न का दे रहा हूँ, चाहे यूपी TSS हो, चाहे वीडियो ARO हो, RO हो, या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम जो हिंदी से रिलेटेड है, ये सभी क्लास सभी के लिए उत्तम है। इसी से आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब भी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि ये शिक्षक भर्ती में आई, यूपी TSS में आया, यहीं से क्वेश्चन हर जगह पुटअप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बघेली किस उपभाषा का वर्ग की बोली है? होमवर्क दिया था, क्वेश्चन आपने आंसर दिए। कल 90 हो गए थे क्वेश्चन, 91 देखना। बघेली की किस उपभाषा का वर्ग में बोली जाती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थान। आपको हिंदियाँ पढ़ाई थी मैंने, बोलियाँ भी हिंदी में। तो देखिए, भाषाएं हमारी कितनी हैं? 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। हिंदी किस अनुच्छेद में आता है? 343। और कहाँ तक जाता है? 351 के का तक। ठीक है, 343 में भाई 8वीं अनुसूची भी आता है। ठीक है, चलिए। और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। चलिए, तो पूर्वी, पश्चिमी, हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, जो भी हो आप 91 91 डालकर ABC कर या कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप आंसर। तो देखिए, बघेली जो हमारी है, ये पूर्वी हिंदी का हिस्सा है। ठीक है, वर्ग में बोली जाती है। ठीक है, चलिए 92 देखते हैं। रामविलास शर्मा की कृति है। क्या भूलूं क्या याद करूं, निराला की साहित्य साधना, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही। तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। आवारा विष्णु प्रभाकर की है। कलम का सिपाही किसकी है? प्रेमचंद। ठीक है, तो ये भी नहीं है। बची निराला की साहित्य साधना। देखो, जब आपको
4 ऐसे दे दिए जाते हैं तो +4 आपके क्वेश्चन एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि 4 इससे हमारे आंसर हमारे कंफर्म हो जाएंगे। कभी एग्ज़ाम में आ गया क्या भूलूँ याद करूँ तो आप कह देंगे हरिवंश राय बच्चन, आवारा बसिया विष्णु प्रभाकर, कलम सिपाही आप ऐसे कर बताएंगे। या फिर आपको जैसे 4 के जैसे इन 3 के आपको पता है इन्होंने किसको लिखा है, आपको ये पता है कलम की सिपाही प्रेमचंद या कि कोई और नहीं लिखा, आपको इतना खाली ध्यान है और ये 3 को अगर आपको आते हैं तो आपका आंसर ऐसे बीच वाला निकल आएगा। अगर आपको 3 आपको याद हैं तो आपका आंसर तुरंत निकल आएगा 92। तो 92 का जो बी है निराला की साहित्य साधना यही रामविलास शर्मा की है। देखिए आपको पता था कि क्या भूलूं हरिवंश राय बच्चन की, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, कलम सिपाही प्रेमचंद। तो ऐसे कर कर भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं। तो रामविलास शर्मा कृति है निराला की साहित्य साधना। देखिए हमको जैसे आपको नहीं पता निराला की साहित्य, अगर आपको 3 आते हैं नाम तो चौथा आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं आंसर, लेकिन 3 तो आने ही चाहिए, 3 रचनाएं। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? भैया मुझे चांद चाहिए तो बहुत अच्छा, चांद मिलता नहीं, चांद तो आसमान में। हाँ अगर दूसरे चांद की बात कर रहे हैं तो वो मिल जाएगा। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना। 93 का है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप 93 का जवाब दे सकते हैं। देखिए मुझे चांद चाहिए तो ये है उपन्यास विधा, ठीक है। कोर्ट मार्शल बहुत बढ़िया, कोर्ट मार्शल किस विधा का है? और कोर्ट मार्शल विधा, ठीक है। इसके लेखक कौन है, रचनाकार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 94। तो जो कोर्ट मार्शल है हमारा नाटक है, जिसकी विधा है कृति है नाटक। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आया। बता दे तो किसमें आया है? ये शिक्षक भर्ती पे आया है, यूपी टेट पे आया है, वही सुपर टेट पे आया है, टीजीटी पीजीटी में, एलटी गेट में आया, और एनवीआर डीएसबी के जो एग्ज़ाम में आया, सब में आया ये देखिए। और यूपी SSC के एग्ज़ामों में, जिसपे लेखपाल पे जो हुआ था, कई बार यूपी SSC के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया है। देखिए यहीं से उठाकर हर एग्ज़ाम में रखते, इसलिए कहता हूँ ये अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं तो सभी के लिए इनफ है, सभी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। 95। विभावना, विषयोक्ति, विरोधाभास, असंगति। बिनु पग चले सुने बिनु काना। तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। 95, ठीक है। 95 विभावना अलंकार होगा, ठीक है। चलिए अद्भुत का स्थायी रस, इसमें पूछा है अद्भुत का स्थायी रस। तो वही अद्भुत है, भुज नहीं, अद्भुत का विस्मय, ठीक है। इसका हो जाएगा 96 का सी, विस्मय। अद्भुत, अद्भुज लिखे, अद्भुत होगा, ठीक है। 96 का सी। संचारी भाव की संख्या, बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है, शिक्षा भर्ती में भी आ पाया, ये शिक्षा टिकट में इसमें आया ही है। सब नए क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन इसमें लिए गए जो काफ़ी एग्जामों में आए हुए हैं, ये रिपीटेड हुए हैं, या इनकी संभावना बढ़ती है। तो आपकी क्लास चाहे आर का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, चाहे वीडियो का दे रहा हूँ एग्ज़ाम जो हो रहा है, या कोई भी हिंदी टीजीटी पीजीटी का दे रहा हूँ, किसी स्टेट का दे रहा हूँ, ये तो क्लास हिंदी टीजीटी पीजीटी की चल ही रही है, ठीक है। सभी के लिए आपको बेहतरीन क्लास है। 97 का अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए संचारी भाव की संख्या जो होती है 33, 97 का सी नंबर, ठीक है। चलिए अगर इसको याद करना है तो याद करने का भी तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आप भूले ना तो चलिए बाद में बताऊंगा सबके लिए। अभ्यक्तिवाद किसका मत है? एक बार मैंने आपको बता चुका हूँ। अभ्यक्तिवाद किसका मत है? अभिनव गुप्ता, भट्ट लोलक, भट्ट नायक, आचार्य शुल्क। 98 आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
चलिए अच्छा बता दें इसका मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रिक बताई, जैसे अभी और अभी अव्यक्तिवाद हमेशा आ जाए तो इसमें अभी आप कॉमन ढूंढ लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। अभिनव गुप्ता का है, अव्यक्तिवाद किसका मत है? अभिनव गुप्ता। अभी अभी से आप ढूंढ लेना, जहाँ अभी आ जाए व्यक्तिवाद तो देख लीजिएगा अभी से स्टार्ट हो रहा है, अभी आपको किसमें दिख रहा है? अभिनव गुप्ता में। ठीक है। साधारणीकरण सिद्धांत के जनक, साधारणीकरण सिद्धांत के जनक रामचंद्र शुक्ल, भट्टनायक, आनंदवर्धन, मम्मट। 99 ABCD में कौन सा बता सकते हैं आप? तो साधारणीकरण के सिद्धांत के जनक हैं भट्टनायक, B नंबर। ठीक है। तुलसीदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जो ब्रजभाषा, एक मिनट, ब्रजभाषा में लिखा गया है। तुलसीदास अधिकतर अपनी अवधि पे लिखते हैं, ब्रजभाषा पे लिखा है तो विनय पत्रिका इनका एक बहुत ही, ठीक है, कितना है? विनय पत्रिका। चलिए, हाँ आपको आता है तो ये हमेशा इन्होंने अवधि पे लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर ब्रजभाषा का एकमात्र पूछे तो इनका विनय पत्रिका है। ये रामचरितमानस ये अवधि में, ये अवधि में, ये अवधि में, लेकिन विनय पत्रिका इनका ब्रजभाषा में है। ठुमक ठुमक बाजे पैजनिया, इन्हीं का है मेरा, तुलसीदास जी का। पद्मावत की नायिका, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग तुरंत बता देंगे। पद्मावत वैसे पद्मावती किसने लिखा है? जायसी जी ने। किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? सूफी काव्यधारा का। किसके अंतर्गत आते हैं? किस भक्ति में आते हैं? निर्गुण भक्ति धारा पे। चलिए, और निर्गुण पे एक और आते हैं कबीरदास। किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीरदास? संत काव्यधारा का। सगुण भक्ति धारा पे कौन आते हैं? तुलसीदास जी। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राम भक्ति धारा का। फिर एक और सगुण पे आते हैं सूरदास जी। किसका करते हैं? कृष्ण भक्ति धारा का। चलिए, किस पे था सब ये? भक्ति काल पे। दादू दयाल किस वर्ग के नहीं हैं? तो 102 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। 102 नंबर, दादू दयाल संत कवि सूफी कृष्ण भक्ति या राम भक्ति किस वर्ग के नहीं? इसमें वर्ग पूछ लिया गया है, आपको 102 का बताना पड़ेगा किस वर्ग के नहीं है। हाँ, 102 का तो आप बता देंगे संत कवि के, संत कवि वर्ग के दादू दयाल नहीं। 102। जहाँ उपमेय की समानता गुण धर्म क्रिया के आधार पर उपमान से बताई जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? उपमेय उपमान तो भैया एक ही आपको, ये तो बहुत ही सरल, इससे सरल तो कुछ होएगा नहीं। जहाँ उपमेय उपमान के बारे में पूछ लिया जाए तो भैया इसका भी ट्रिक है। आप उपमेय उपमान तो भैया उपमान से उपमा, जहाँ उपमेय उपमान की समानता गुण धर्म की क्रिया के आधार पर किया जाए भैया उपमा अलंकार है, कोई दिक्कत नहीं। नारी बीच सारी, एक की शादी के बीच नारी है, कौन सा अलंकार है भैया? अगर नारी बीच सारी है, ये भी बहुत ही सरल है। संदेह है भैया कि नारी है कि सारी की नारी है, तो ये संदेह है, भ्रांति नहीं, संदेह। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ग्रामर क्वेश्चन। सरल कुटिल उग्र सौम्य संपन्न विपन्न चांद चांदनी। सरल का कुटिल, उग्र का सौम्य, संपन्न का विपन्न, चांद का चांदनी, ये कैसे हो गया? आपको बताना, अगर आपको आता है तो आप बता दें। तो देखिए, सरल का कुटिल सही है, उग्र का सौम्य, उग्र मतलब ज़्यादा तामसी, सौम्य सही है, संपन्न बहुत है, विपन्न कुछ नहीं, लेकिन चांद चांदनी ये विषम संयोजन नहीं है। ठीक है।
चांद चांदनी यही विषम संयोजन, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका ख़त्म होता है, कल 106 देखेंगे। लेकिन हाँ, होमवर्क आपको क्वेश्चन दे रहे हैं HW, आप इसको जरूर बताइएगा 106 का। इस कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा कौन सा पर्वची गणेश का नहीं है। एक दंत नीलकंठ गणपति विनायक जो नहीं है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। जो हमारे भाई बहन चैनल को देख रहे हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको क्लास मिलती रहे। धन्यवाद।